A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal. And today we are going to do some problem, do some questions, do some concepts on your projectile motion. ठीक है ना, on your projectile motion. तो पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए काफी सारे फॉर्मुलेस पढ़े थे, तो आइए हम फॉर्मुलेस को फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं. लेट अस रिवाइज दो फॉर्मूला. तो फटाफट से रिवीजन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, फटाफट से रिवीजन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड डालो कि छोटा सा रिवीजन करने जा रहे हैं अपन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, जो अभी तक हमने पढ़ लिया अपने. तो बेसिकली हमारा ग्राउंड है. ग्राउंड से अगर मैं किसी बॉल को आपका किसी एंगल थीटा पर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अगर हम उसको थ्रो करते हैं विद द वेलोसिटी u, बेटा ये आपका समथिंग प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आता है दैट इज योर 2u y g, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g के बराबर. और जो आपका फॉर्मूला आया था योर h मैक्सिमम का, दैट वाज इक्वल टू योर u y स्क्वायर बाय 2g के बराबर, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर. और जो आपका फॉर्मूला आता फॉर रेंज, रेंज का फॉर्मूला हमने लिखा था बेटा ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर 2ux uy बाय g. ठीक है ना बच्चे, 2ux uy बाय g. या फिर हमने इस फॉर्मूला लिखा था अपना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g के बराबर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g के बराबर हमने फॉर्मूला लिखा था. ठीक है बच्चों. फिर हम जब आगे मूव करे थे तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के नाम सुना था. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने आपको बोला था ये ना. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड में u स्क्वायर 2u स्क्वायर. राइट गाइस, ये हमने बेटा फॉर्मूले पढ़े थे, डिवाइड में 2u स्क्वायर. एंड ऑल्सो इट वॉज रिटर्न एज x tan थीटा 1 माइनस x बाय r. ये सुनो बच्चों, क्या मेरी वॉइस लैग कर रहा है आज? मे बी माई वॉइस माइट लैग, मैं पहले बता दूं माइट लैग, इट माइट लैग. ठीक है ना. आज एयरटेल नेट डाउन है बहुत ज्यादा, एयरटेल नेट नहीं चल रहा है, तो इट माइट लैग. बट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना. ठीक है ना. तो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा बाय 2u स्क्वायर, y इक्वल्स टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाय r. मैं ना अपनी फोटो बंद कर देता हूँ, वीडियो बंद कर देता हूँ. ठीक है ना. अब तुमको हो सकता है लैग कम दिखाई दे. तो ये सब बेटा हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे. और फिर हमने ये भी जाना था जितने से बॉल फेंकोगे उतने से बॉल आगे गिरेगी. हमने कि जितने बॉल फेंकी थी उतने से बॉल आगे गिरेगी. और ये एंगल भी कितना होगा, ग्राउंड के साथ थीटा. अगर ये भी ग्राउंड से एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, एंगल ग्राउंड के साथ थीटा होगा. ये फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, u होगा. ठीक है ना बच्चों. ओके. अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाऊं अगर मैं, इफ आई गो एट हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपका एक वेलोसिटी आएगा vx जो बराबर होगा ux के, और ऊपर की तरफ vy वो बराबर होगा 0 के. कितने बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा, है ना बच्चों. vx बराबर ux और vy कितना हो जाएगा, 0 के. तो एट हाईएस्ट पॉइंट vy इक्वल टू 0 but vx equal to ux, that is v vector. yes sir, अमन सर बस 2 मिनट ना. तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड एट टॉप पॉइंट बेटा कितना होगा, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, तो इनका क्या ux के बराबर ही होगा वो आपका. तो v वेक्टर एट टॉप पॉइंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, ux टॉप पॉइंट पे, है ना. चलो अभी आपसे अमन सर थोड़ी देर बात करेंगे, फिर हम बाद में क्लास शुरू करते हैं. तो अमन सर प्लीज. तो एक तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, एवरीवन इज म्यूटेड. यस, एक ना गेम है, वो काहूट गेम है, वो हम क्लास में रन करेंगे. ठीक है ना, ऑन सैटरडे. काहूट इज बेसिकली अ गेम.
ठीक है ना, वो आपको सैटरडे को हम रन करेंगे, सैटरडे को हम रन करेंगे। हाँ वो क्विज होता है, क्विज यार अपन जैसे वो लेते हैं ना, केवीपीसी खेलते हैं अपन, क्या अपन केवीपीसी खेलते हैं? तुमसे बोला मैं म्यूट अनम्यूट। हाँ भाई, तो हमने यहाँ पर ना सारा ये जो है जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको हमने देख लिया। अब ना हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो चलो आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बेटा? चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा था पिछली क्लास में, एच मैक्सिमम रेंज के लिए हमने सवाल कर लिए थे। तो चलिए आइए अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए कुछ सवाल करते हैं। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस, ठीक है? आइए प्लीज लेट अस डू सम क्वेश्चंस, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट यू आर गिवन विद, यू आर गिवन विद अ बॉल। आपको एक बॉल दे दिया है और इस बॉल को आपने थ्रो कर दिया, इस बॉल को आपने क्या कर दिया बेटा? थ्रो कर दिया। कितने से थ्रो किया यार? यू से थ्रो कर दिया। कितने थ्रो किया? यू से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है ना? 45 डिग्री पे थ्रो कर दिया। और यू का वैल्यू कितना बेटा? 20√2 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा? 20√2 मीटर पर सेकंड। एंड हमको बोला क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो चलिए आइए आप ये सवाल करिए। अब यही तुम्हारा काहूट है, यही तुम्हारा क्विज है। आओ भाई देखें कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। यू नो द एंगल, यू नो द वेलोसिटी, आपको यू भी पता है, आपको थीटा भी पता है विद ग्राउंड। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंसर अगर आ जाए तो आप डन लिखकर या यस और नो, यस लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। आंसर मत लिखना चैट में, लंबा चौड़ा आंसर है, क्यों लिख रहे हो, है ना? आंसर फाइनली तुम चेक कर लेना। हो जाए तो यस बटन प्रेस कर दे रहना। आंसर आ गया, यस बटन प्रेस। आंसर आ गया, यस बटन प्रेस। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करो। यू नो द फॉर्मूला, यू नो द मेथड, जस्ट सॉल्व इट। सब बच्चे कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू इट। एंड यस, आज मैं अपनी वीडियो बंद रखूंगा बिकॉज ऑफ नेट इशू। तो आप परेशान मत हो। मोहित सर कहाँ भाग गए? ऐसा कहीं भागे नहीं है सर। ठीक है गाइस, तो टाइम इज अप, the time is up guys, the time is up, the time is up. Let's see क्या बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखनी है यार तुम्हें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद होनी चाहिए, मैं लिख बताया था। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो। सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ना। तुमको थीटा पता है यार, यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री, you know the value of u is your 20√2, just you have to put the values in this question। तो क्या होगा? y equals to x tan 45 minus g into x square डिवाइड में ट्वाइस ऑफ 20√2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्रीज। जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व इट। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45? tan 45 is basically equal to 1 minus g। बेटा प्लीज बंद कर दो। x स्क्वायर डिवाइड में ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2 और cos 45 1 by √2, 1 by √2 का स्क्वायर 1 by 2। तो दिस ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू एज y इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर बाय 80। योर आंसर y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80। क्या यही आंसर आया बेटा आपका?
प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने यही आंसर निकाला है? तो दिस इज योर आंसर बच्चों, दिस इज योर आंसर। y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80 इज योर आंसर गाइस। ठीक है ना? ये आपको क्या होगा बेटा? आंसर। हाँ बेटा, बस यहीं पर छोड़ दो, इसको यहीं पर छोड़ दो आप। लिव इट हेयर ओनली, लिव इट हेयर ओनली। अब ये तो हो गया मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2। बेसिकली जिन बच्चों को एग्जाम में ये इक्वेशन याद ना आए, जिन बच्चों को एग्जाम में ये इक्वेशन याद ना आए, उसके लिए मैं मेथड नंबर 2 सिखा रहा हूं। उसके लिए मैं मेथड नंबर क्या सिखा रहा हूं? 2 सिखा रहा हूं। ठीक है? जिसको अगर ये क्वेश्चन याद नहीं आई, एग्जाम में भूल गया, बेचारा नहीं सॉल्व कर पाया, नादान बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो बेटा कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे? एग्जाम में तो सॉल्व करना ही करना है अपने को, ये तो है नहीं छोड़ के आ जाएंगे, है ना? तो तरीका देख लो क्या एग्जाम में सॉल्व करने का। अगर तुम ये क्वेश्चन भूल जाते हो तो क्या करो, इसका कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट कर लो बेटा वेलोसिटी के। डू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, डू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? यूएक्स, और यहां होगा यू वाई। अगर यूएक्स की वैल्यू निकालोगे तो 20 cos 45, 20 √2 cos 45 कितना होगा? 20 के बराबर। और यू वाई भी कितना आ जाएगा? 20 के बराबर, है ना? बेटा स्क्रीन तो दिख रही होगी ना? इज द स्क्रीन विजिबल? यस, स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, तो आपके पास यूएक्स आ गया। अब मुझे बताओ, मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे लिखते हैं बेटा? एस एक्स, द रेंज कैसे लिखते हैं? एक्स से, और एक्स कितना हो जाएगा? यूएक्स इंटू टी, यूएक्स इंटू टी। ठीक है ना? यूएक्स इंटू टी के बराबर। तो यहां से तुम्हारे पास टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स बाई 20। और अगर मैं मैक्सिमम हाइट वाई वाला फॉर्मूला लिखूं वाई का, तो वाई कैसे लिखते हैं? यूटी माइनस जी टी स्क्वायर। याद है कुछ? यहां से वैल्यू पुट कर दो वाई का, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? यू वाई 20 एक्स बाई 20 माइनस हाफ इंटू 10 एक्स बाई 20 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, यहां से भी सेम वैल्यू आ रहा है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। तो बेसिकली यहां से भी क्वेश्चन तो सेम ही आया ना, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। ठीक है ना? अब ये देखो दोनों मेथड है, जिसको एक क्वेश्चन याद रहती है क्वेश्चन से, जिसको थोड़ा सा डेरिवेशन फॉर्मेट में करना है डेरिवेशन मेथड से कर सकता है। तो दीज बोथ मेथड आर ट्रू, दीज बोथ मेथड आर करेक्ट मेथड्स, दीज बोथ मेथड्स आर योर करेक्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? ये दोनों ही तरीके के आपके सही मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ओके बच्चे? बेटा सेकंड, बेटा ये तो एस वाई का क्वेश्चन लगाया ना मैंने, डेरिवेशन मेथड से किया मैंने ये। सेकंड इज बाय डेरिवेशन टेक्निक ना, डेरिवेशन वाला मेथड, डेरिवेशन टेक्निक जो हमने सीखी थी, तो इसमें हम डेरिवेशन टेक्निक लगा रहे हैं और M1 में हम कर रहे हैं। तुम स्कूल में सीधा एक क्वेश्चन लगाओ, कोई सा भी यूज करो, स्कूल में M1 M2 पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर काट दे तो कहना कि सर आपको नहीं आता। दोनों सही मेथड है भाई। ठीक है? चलो, क्या ये दोनों आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़े। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 125। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ground to ground projectile, for ground to ground projectile. Find the velocity, find the velocity of projectile with which it was thrown, with which it was thrown
and also find angle of projection, and also find angle of projection with horizontal. गिव इट अ ट्राई गाइस, एक बार ट्राई करो, देखो ट्राई करना बनता है ना, तो गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। इक्वेशन दे दिया है ट्रेजेक्ट्री का, और तुमको वेलोसिटी बताना है, इनिशियल प्रोजेक्टाइल का, और एंगल बताना है। ये सोचो, थोड़ा कंपैरिजन गेम खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते? ठीक है ना, थोड़ा कंपैरिजन गेम आई गेस। सोचे, करें। सोचे और करो। सबका एंगल तो आ रहा है, बट यू भी निकालो। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू ऑल्सो। Yes, some of you are giving me right answers. Very good. चलिए, टाइम खत्म हो रहा है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, समय खत्म। अब इस क्वेश्चन को देखो करने का तरीका। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है, तो आप क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्चुअल में क्या होते लिख सकते हो? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। होती नहीं होती? अब क्या यहां से मैं कंपैरिजन गेम खेल सकता हूं? अगर कंपेयर करोगे तो क्या √3 tan थीटा दिख गया? और क्या ये वैल्यू क्या इससे कंपेयर की जा सकती है? तो ऑन कंपैरिजन tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 के। तो थीटा कितना हो गया बेटा? 60 डिग्रीज। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री, दैट इज विद हॉरिजॉन्टल। नाउ जी डिवाइड में, यहां से देखो बेटा, यहां से क्या जी डिवाइड में 2u² कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है बेटा? 1/125 है ना। कंपेयर करो, 1/125 विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ऐसे करते ही यहां से u² कितना आएगा बेटा? 10/2 इंटू कॉस ऑफ 60 का होल स्क्वायर, और ऊपर चल जाएगा 125। तो ये वैल्यू आएगी, सॉल्व करो बेटा, 10 इंटू 125/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है? हाफ। हाफ का स्क्वायर 4, 1/4, तो 4 ऊपर, तो वैल्यू विल कम आउट टू बी योर 2500। बट ये तो u² है ना, तो u का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u एज 50 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा एज 60 डिग्री। बेटा आपके पास u का वैल्यू कितना आया? द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू योर 50 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज बेसिकली योर 60 डिग्रीज। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। बेटा ये क्या हो गया तुम्हारे आंसर्स। तो थोड़ा सा कंपैरिजन गेम चलता है। थोड़ा सा क्या चलता है बेटा यहां पर? कंपैरिजन गेम चलता है। कंपैरिजन करना अपने को आना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए। तो
तो यस, दीज आर योर आंसर्स। क्या आप लोगों ने करे? चलो, वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे लिख रहे थे क्या तुम लोग? आगे चल सकता हूं ना मैं? ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। हाँ तुषार, बिल्कुल अभी पढ़ाएंगे ना सब, धीरे धीरे पढ़ाएंगे बेटा, परेशान क्यों हो रहा है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम सब। क्वेश्चन देखो, एट व्हाट एंगल अ प्रोजेक्टाइल must be thrown for maximum range, and what is the formula for maximum range? अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर करवा चुके हैं, बट यस, हमने ये ओरली आपको बताया था ना। इसका आंसर कैसे निकलेगा? आंसर कितना आएगा? कैसे करोगे भाई? At what angle a projectile must be thrown from for maximum range, and what is the formula for maximum range? Maximum range का फॉर्मूला कितना होगा, ये निकालना है। Yes, very good. Many of you have given me the right answer. चार्ट में मेरे पास आंसर ही आंसर आए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली रेंज का फॉर्मूला कितना होता है? u स्क्वायर साइन 2 θ बाई जी। तो बेसिकली गिवन वैल्यू ऑफ u के लिए, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ u एंड g, रेंज को मैक्सिमाइज करना है। फॉर r टू बी मैक्सिमम, क्या साइन 2 θ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन 2 θ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बेटा? 1। तो मतलब 2 θ का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री। दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू योर 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा उसका रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जो रेंज मैक्सिमम का वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा आपके पास? यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 के बराबर, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। तो ये हमारा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ गया। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू, ठीक है ना, ये लिख लेना। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू की गिवन वैल्यू के लिए, ठीक है। ये तो देखो, ये ना नोट पॉइंट की तरह याद रखना इसको, इन रिजल्ट को नोट पॉइंट की तरह याद रखना, ठीक है। 45 डिग्री लिखने पर तुम्हारा रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ चलें, क्या आगे बढ़ सकते हैं? सिंपल था ना ये तो, ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल करेंगे हम, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। एक नोट पॉइंट, राइट अ नोट पॉइंट फॉर सेम, हाँ बेटा अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना। फॉर सेम इनिशियल velocity, for same initial velocity, if a ball is projected at an angle θ1 and at an angle θ2, then range is same for both cases, range is same for both cases if θ1 and θ2 are complementary angles, are complementary angles,
क्या हो तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, दैट इज θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि θ1 अगर थीटा है तो तुम्हारा θ2 कितना होगा, 90 माइनस थीटा के बराबर। तो ऐसे केस में तुम्हारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें सेम वेलोसिटी होनी चाहिए यू के लिए, सेम इनिशियल वेलोसिटी के लिए। दो बॉल को फेंका, एक एंगल θ1 पे, एक एंगल θ2 पे, और θ1 प्लस θ2 एंगल 90 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भैया दोनों में रेंज आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। ये इट इज अ नोट पॉइंट। अब इसका प्रूफ करना है हमको, वी हैव टू प्रूव इट। तो इसका प्रूफ, इस नोट पॉइंट का प्रूफ देखो बेटा, सीधा प्रूफ फॉर दिस नोट पॉइंट। तो प्रूफ कैसे करेंगे भाई, आपको क्या दे दिया गया है, एक बॉल दे दी गई है विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। तो इसके लिए रेंज का फॉर्मूला कितना होगा, u स्क्वायर साइन ऑफ 2θ/g के बराबर। चलिए सर, और अगर आपने ये सेम केस के लिए अब यहां पर थीटा की जगह एंगल ले लिया बेटा 90 माइनस थीटा, अगर आपने एंगल ले लिया 90 माइनस थीटा, तो अब रेंज कैसे निकलेगा, तो रेंज का वैल्यू होगा u स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ये एंगल बाय जी। तो बेसिकली वैल्यू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन, सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको, 180 माइनस 2θ/g। तो बेसिकली ये वैल्यू भी कितना आएगा, ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री याद है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी सब चीजें। तो ये रेंज 2 भी आ गया, तो दिस इज R2। क्या मतलब R1 R2 वैल्यू सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स राइट इट डाउन। प्रूफ भी हो गया, प्रूफ पूछते हैं उनसे स्कूल में, स्कूल में प्रूफ पूछते हैं इसका। लिख लो लिख लो, बिल्कुल लिखो। हाँ भैया, क्या पूछ रहा है, 180 माइनस 2θ साइन 2θ कैसे हो गया, बेटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, जाके वहां पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था आपको, ये साइन ऑफ 180 माइनस थीटा सिखाया था। सर मैं था ही नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नहीं देखे तूने, नहीं सर। तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तेरे को यार, उसको पढ़ो बेटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर खोल, उसको पढ़, बिना पढ़े कैसे काम चलेगा। ये फॉर्मूला है बेटा, सीधे सीधे साइन ऑफ 180 माइनस 2θ बराबर कितना होगा, u स्क्वायर साइन 2θ। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था ये सब चीजें, है ना। तो इन ट्रिग्नोमेट्री यू हैव लर्नड ऑल दिस थिंग, तो गो देयर एंड रिवाइज द थिंग्स। अच्छा, मैथ्स वाले सर ने भी करवा दिया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बनती है यार, है ना। बायो वालों को सबको लोग मैंने पढ़ाया ही है ना, इससे मैंने आपको पढ़ाया ही था बिल्कुल सारा कुछ। मैथ और ने करवाया नहीं करवाया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ करवा ही रखा है। ठीक है, तो बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने, ओके। वॉइस लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा कर रहा होगा मे बी। चलो, मतलब कि अगर थीटा का वैल्यू 30 है और रेंज आर है, तो आर रेंज के लिए सेकंड थीटा कितना होना चाहिए, θ2 कितना होना चाहिए बेटा, जल्दी सोचो, θ2 कितना होना चाहिए, 60। अगर θ1 45 डिग्री है तो θ2 45 डिग्री होगा, तो क्या दोनों केस में रेंज सेम होंगी, हाँ सर। अगर θ1 15 डिग्री है तो θ2 75 डिग्री है, इसके लिए रेंज R1 है, इसके लिए रेंज R2 है, तो क्या R1 इक्वल टू R2 होगा,
बोलो बच्चों। यस सर, R1 विल इक्वल टू R2 भी होगा, ठीक है ना। R1 विल बी इक्वल टू योर R2 भी होगा। ये अपने को चीजें याद रखना है बच्चे। यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। ओके बच्चों। यस, ये सारे थीटा क्या है, विद हॉरिजॉन्टल। कि कैसे निकाल रहे हो, देखो यहां पर 30 प्लस 60 90, 45 प्लस 45 90, 15 प्लस 75 90। जब जब दो एंगल्स और सबकी वेलोसिटी सेम है बेटा ना, इस नोट पॉइंट को यूज करो ना भाई। यूज दिस नोट पॉइंट। क्या बोलता है, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, तो अगर तुम बॉल को प्रोजेक्ट करते हो सेम वेलोसिटी से दोनों एंगल्स पर, तो रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर u सेम है, थीटा 1 थीटा 2 का एडिशन करो 90 आएगा, तो दोनों केस में रेंज सेम होगी। यहाँ पर भी रेंज सेम, यहाँ पर भी रेंज सेम। सिंपल सा आंसर, खत्म कहानी, क्लियर है, ठीक है ना। क्या ये क्लियर है बेटा? तो इन सबके लिए आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। बोलो, अब क्या थोड़े बिंदास क्वेश्चन करवाऊं, बढ़िया बढ़िया। बोलो बच्चों, क्या नेक्स्ट सवाल देखें? हाँ बेटा, मुझे पता है थोड़ा सा लैग कर रहा होगा आज वॉइस, मैं मानता हूं। आई नो थोड़ा सा वॉइस लैग कर रहा होगा ना, तभी मैं बहुत धीरे भी पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम नोटिस करो तो मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा, ये नोट करो ना। बेटा रेंज सेम की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की नहीं बात कर रहे हैं, ना ही तुम एच की बात कर रहे हो, हाइट की बात नहीं कर रहे, रेंज की बात भी नहीं कर रहे अपन, ठीक है ना, याद रखना। ओके बच्चों, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व सम गुड क्वेश्चन नाउ। क्या कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाऊं या यहीं अटके रहे? तो लेट अस सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। चलो आओ। तो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, आपको शायद अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा ना, तो मैं क्वेश्चन लेकर आऊं तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। यस, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। कैन यू सी द क्वेश्चन नाउ? यस यू कैन। पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो। What does the question says? Question says a projectile is thrown with a speed v at an angle theta with the vertical. A projectile is thrown with a speed v at an angle theta with the vertical. Its average velocity between the instant it crosses half the maximum height. Half the maximum height will be. Half the maximum height will be. Half the maximum height will be. You have in total of 2 minutes to solve this question. Try beta, try. प्लीज ट्राई बच्चे, ट्राई करेंगे। बड़े ध्यान से सवाल, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना थीटा कहां से दे रखा है।
Yes, I'm poll on your screen. I'm launching the poll on the screen. You guys can answer on the poll. Answer on the poll. सब बच्चे पोल पर आंसर करना. व्हाइट पेपर चाहिए, यहां से ले ले. प्लीज आंसर ऑन द पोल. चलो अब मैं सॉल्व करूं. शुड आई सॉल्व इट? चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूं. तो लेट्स एंड द पोल ना. लेट्स एंड द पोल एंड सॉल्व इट. तो देखो तुम लोगों ने क्या आंसर दिया है. Some of you have given option A, some of you have given option B, some of you have given option C, and some of you have given answer option D. तो राइट आंसर क्या है देखो. See what the right answer. बेसिकली आपको एक ना बॉल दी गई, ठीक है, और इस बॉल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया बाय सम वेलोसिटी v, है ना. v से वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दिया और ये बॉल गई और कुछ ऐसे होकर आ गई, ठीक है. फिगर बनाया इससे पहले. अगर ये हमको h मैक्सिमम दे रखा है तो कुछ h मैक्सिमम यहां पर कहीं होगा, h मैक्सिमम बाय 2. भाई बोलो दोस्तों. अब ये एंगल कौन सा दे रखा है? वर्टिकल के साथ थीटा दे रखा है. तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा? 90 माइनस थीटा. दिस एंगल विल बी माय 90 माइनस थीटा विद ग्राउंड. विद ग्राउंड, ग्राउंड के लिए मतलब होता है चीज. यहां कुछ देखो जरा, ये एक कोई ए पॉइंट है एंड दिस इज माय बी पॉइंट. ए पॉइंट है, बी पॉइंट है. बेटा अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना, ये जो वेलोसिटी होगी ए पॉइंट पर वो बेटा मान ली मैंने v1 और वेलोसिटी बी पॉइंट मैंने मान ली मानो v2. v1 और v2, ठीक है ना, v1 और v2 मैंने मान ली बेटा, ठीक है. और एंगल यहां पर मैंने एंगल बोला θ1, तो यहां पर मेरा मैंने बोला θ2, ठीक है ना. मैंने θ1 एंगल θ2 एंगल बोल दिया बेटा. क्या तुमको θ1 एंगल θ2? बोलो दोस्तों. अच्छा तो बेटा v1 वेक्टर में कैसे लिख सकता हूं बेटा? v1 वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, जल्दी सोचो. क्या v1x प्लस v1y and v2 vector can also written as v2x plus v2y. और तुम अगर ध्यान से देखो ना, यहां पर ना बेसिकली माइनस साइन आना चाहिए. ये कंपाउंड करूंगा तो माइनस साइन नहीं आ रहा है यहां पर. देखो इसका कंपाउंड नीचे की तरफ, एक कंपाउंड इधर की तरफ, एक कंपाउंड नीचे की, एक कंपाउंड ऊपर की तरफ और एक कंपाउंड नीचे की तरफ. तो कंपाउंड लिखा. अब एवरेज वैल्यू कैसे लिखते हैं बेटा? क्या इन दो पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी चाहिए, है ना. एवरेज वेलोसिटी इन दो पॉइंट पर, तो va वेक्टर प्लस vb वेक्टर बाय 2. क्या यही मेरा एवरेज होगा? क्या एवरेज वैल्यू मेरा va वेक्टर प्लस v वेक्टर बाय 2 होगा? नहीं होगा. इन दोनों को जरा ऐड करते हैं. तो क्या v1x प्लस v1y प्लस v2x माइनस v2y डिवाइड में 2 होगा? बोलो भाई. अब जब तुम सोच के बताओ, ये v1x और ये ये v1y है ऊपर और ये v1x है और ये v2y है और ये v2x है. बेटा कौन कौन सेम होंगे? क्या v1x v2x हमेशा, क्या v1x और v2x हमेशा, क्या ये v cos ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर होंगे?
क्योंकि एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, तो बेसिकली v cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब बेसिकली v sin थीटा बराबर हो जाएगा v1x बराबर v2x के। बोलो भाई बोलो। तो बेसिकली v cos थीटा मतलब v sin थीटा प्लस v sin थीटा प्लस v1y माइनस v2y डिवाइड में 2। अब तुम जरा सोच के बताओ, क्या तुमने बॉल को ऊपर फेंका था तो बॉल ऊपर से नीचे आई थी, तो y कंपोनेंट एक ही हाइट पर हमेशा सेम होते थे और अपोजिट डायरेक्शन में होते थे? जल्दी सोचो भाई, क्या v1y जो ऊपर है और जो v2y नीचे है एक ही सेम हाइट पर, क्या उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो बेटा क्या ये पॉइंट कट जाएंगे? कट जाएंगे सर। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? क्या 2v sin थीटा बाई 2। तो आंसर कितना आएगा बेटा? v sin थीटा। कितना आएगा? v sin थीटा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल हो में है ना, सिर्फ x कंपोनेंट आए हैं तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है x में, हॉरिजॉन्टल है। तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जेई। जेई का सवाल है आपके, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है आपके सामने कि हमारे पास। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। तो आंसर में बनाता है इसका, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक बार लिखो समझो, एक बार खुद से देखो समझो, कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, वेरी गुड। तो देखो इसको दोबारा, बेसिक क्या बोल रहा है कि एच मैक्सिमम का आधा ले लिया। बेटा एच मैक्सिमम का आधा ले ले, कोई सी भी वैल्यू ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहां पर जो तुम्हारा एक्सलेशन इन एक्स अगर 0 होगा, अगर एक्सलेशन इन एक्स 0 है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में होंगी? वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में होगी? एक्स डायरेक्शन में होंगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज तो सेम है मैग्नीट्यूड वाइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेगलेक्ट हो जाएंगी ना बेटा, वो तो सीधे क्या हो जाएंगी बेटा? नेगलेक्ट हो जाएंगी। तो नेगलेक्ट कट जाएंगी ना, कट गई। देखो ये दोनों कट जाएगा, v1y v2y, बिकॉज ये ऊपर वाली हाइट, ऊपर की वेलोसिटी और नीचे वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड, अप डायरेक्शन लो डायरेक्शन। v1x v2x क्या होंगे? सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन भी। तो v sin थीटा प्लस v sin थीटा और डिवाइड में टोटल 2, तो 2v sin थीटा डिवाइड बाय 2 दैट इज v sin थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब ये याद रखना, यहाँ पर ये थीटा विद वर्टिकल दिया था, यहाँ पर थीटा विद वर्टिकल दिया था, ये याद रखना। इस सवाल के लिए थीटा कहां दे रखा है? विद वर्टिकल, ठीक है। अब इसको करने का एक मेथड और है, वी हैव वन मेथड आल्सो टू सॉल्व इट। देखो मेरा काम है तुम्हें सारे तरीके पे दिखाना, है ना। दुकानों पे जाते हो तो तुम क्या करते हो? कपड़े खरीदते हो, तो कपड़े बहुत तरीकों के खरीदते हो, जौन सा तुम्हें पसंद आता तुम वो लेते हो। तो मेरा काम क्या है? तुमको मेथड पे मेथड देना, ठीक है। तो एक मेथड और है इसको करने का, इसके साथ एक मेथड और है करने का, तो क्या वो भी करें? थोड़ा अच्छा मेथड है एग्जाम में समझने के लिए वेक्टर फॉर्मेट में, बट वी हैव वन मोर मेथड। क्या चलें आगे मेथड नंबर 2 की तरफ? सर आप दो दो मेथड? हाँ बेटा दो दो मेथड बताऊंगा, यस मैं हर चीज के दो दो मेथड बताता हूँ। तो आओ आगे चले मेथड की तरफ। तो मेथड टू में क्या है भैया? बॉल ली, बॉल को यू से फेंका, ये एंगल थीटा है, तो बी एंगल कितना है? 91 थीटा है। तो बेसिकली यूएक्स कितना है? यूएक्स
u cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब कितना बेटा u sin थीटा, है ना। और बॉल कुछ ऐसी जाएगी, आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्या करेगा अपना, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो किसी भी सेम हाइट इंस्टेंट पर, किसी भी सेम हाइट इंस्टेंट पर, सेम हाइट होनी जरूरी है दो पॉइंट की, सेम हाइट इंस्टेंट होने पर जरा मुझे सोच के बताना, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ए से लेकर बी में डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो हम निकाल सकते हैं यूएक्स इंटू टी करके, वो तो हम निकाल सकते हैं यूएक्स इंटू टी। तो यूएक्स कितना है, यूएक्स कितना बेटा, यूएक्स वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू साइन थीटा, यूएक्स तो हमेशा सेम रहेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, है ना, इंटू टी। और वी एवरेज कैसे लिखेंगे हम, क्या डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डिवाइड में टाइम, डिवाइड आई गेस। देख पा रहे हो, ओके देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ यार ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है क्लास में ना, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो यू साइन इंटू टी बाई टू इंटू टी होगा ना, सॉरी ये इंटू टी, तो आंसर कितना आ गया, यू साइन थीटा। बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो लूंगा ना ए पॉइंट से बी पॉइंट का, तो खाली क्या आएगा, इतना ही तो आएगा। आप लोग ना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ फॉर दिस क्वेश्चन। Sir, got it. Second method is easy. You have पहले second method also, first method also. सर पहले मेथड में वीबी कैसे निकाला, क्या बेटा, पहले सर method ये में वाला दोबारा बता दोगे, बता रहा हूँ मेथड कौन सा, पहले वाला क्या कह रहा है वीबी कैसे निकाला, वीबी मेरा, बी तो V2 नीचे होगा, थीटा टू एंगल ले लिया, तो ये V2x है, ये V2y है। अब ये तो अपने पहले पढ़ चुके हैं, V1x V2x सेम होंगे, और V1y V2y की मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि सेम हाइट है, पिछली क्लास में पढ़े थे ये सब चीज हमने, है ना। तो बस यहाँ से काटा पिटी मचा दी। हाँ यार आज इतना ही करेंगे, बहुत गड़बड़ दे रहा है। सर सेकंड जो आपने बताया था उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी आपकी। सर सेकंड वाला रिपीट कर दो। सर आप लीव कर देना। सेकंड वाला देखो, हाँ बेटा सेकंड वाला दोबारा देखो बेटा, ये एंगल थीटा दे दिया, अब इसके साथ हॉरिजॉन्टल एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो तूने यूएक्स निकाला कितना हो गया, यू साइन थीटा। अब ए से बी जाने पर वेलोसिटी तो एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, अच्छा सेम रहेगा, तो साइन थीटा होगा, और टाइम ए से बी के लिए आवाज बात नहीं कर आ रहे रही हैं, थी सर। ठीक है। सर आवाज नहीं सर आपकी बहुत लैग हो रही है, आवाज नहीं आ रही। बहुत ही ज्यादा कट रही। छोड़ो इसको, कल करेंगे, कल करेंगे, छोड़ो।